हेलो दोस्तों, वेलकम एवरीवन टू डियर मित्रों। तो दोस्तों, जैसे कि रिक्वेस्ट आई गई थी मैम रोल ऑफ कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन इन एग्रीकल्चर फाइनेंस के ऊपर वीडियो बना दीजिएगा, तो मैं आपके लिए वो वीडियो लेके आ रही हूँ। होपफुली आपको वीडियो समझ आएगा और जिस तरीके से आप मोटिवेट करते आ रहे हो मेरे को नई नई चीज़ें पूछ के नए नए वीडियोस के लिए रिक्वेस्ट करके, तो उससे मैं काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट होते जा रही हूँ। इसी तरीके से आपके कुछ डाउट्स होंगे, आपके कुछ क्वेश्चन होंगे, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपके लिए वो वीडियो शेयर कर सकती हूँ। ओके, तो हम लोग का टॉपिक है रोल ऑफ कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन इन एग्रीकल्चर फाइनेंस। Cooperative credit institutions by far have been the most important and the oldest agency working in the sphere of agriculture finance since 1904. 1904 से कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन काफ़ी हम लोग के एग्रीकल्चर फाइनेंस में सपोर्ट किया है। इवन आज के टाइम पे भी अगर फार्म के रिलेटेड हम लोग को कोई भी पैसे की ज़रूरत रहती है तो कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन हम लोग को वो पैसे प्रोवाइड करती है। अब वो हमको मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म में जिस तरीके का फाइनेंस हमको चाहिए उस तरीके का फाइनेंस वो हमको प्रोवाइड करके देती है। ओके, फिर उसके बाद हम लोग को दिया है कि कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन या कोऑपरेटिव सोसाइटी हम लोग की 3 प्रकार की होती है। सबसे पहला हमारा है प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो कि लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस प्रोवाइड करता है। और उसके बाद और 2 आते हैं जो है कोऑपरेटिव बैंक एंड लैंड डेवलपमेंट बैंक। ये दोनों अब हम लोग को शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म लोन प्रोवाइड करता है। कोऑपरेटिव बैंक जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड स्टेट लेवल पे काम करता है, जबकि लैंड डेवलपमेंट बैंक जो है सिर्फ और सिर्फ स्टेट लेवल पे काम करता है। इसकी वजह से इसका नाम कन्वर्ट होकर आ गया है स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ओके, उसके बाद हम लोग को दिया है ऑल द कोऑपरेटिव credit movement in India had made its beginning as early as 1904, but during the first 50 years of the existence, which were marked by many ups and downs, it had not made any sustainable headway in the provision of rural credit. As pointed out by All India Rural Credit Survey Report 1954, cooperative credits accounted for just 3.1% of the total rural credit requirement in 1951 to 52। जो कि हम लोगों ने देखा यहाँ पे हम लोग को रिपोर्ट कौन दे रहा है, आपको वो याद रखना है। रिपोर्ट देने वाले है रूरल क्रेडिट सर्वे रिपोर्ट। ओके, आपको ये नाम याद रखना है। उनके रिपोर्ट के हिसाब से 1950-51 में हम लोग का कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशन का फाइनेंस जो है ओवरऑल 3.1% ही ग्रोथ था, जो कि काफ़ी कम था। इसकी वजह से एक हेडलाइन आ गई, ऑपरेशन इन इंडिया हैज़ फेल बट इट मस्ट सक्सेस। यानी जो काम हम लोग ने चालू किया है वो भले ही फेल होगा, लेकिन हम लोग को थकना नहीं है, हम लोग को आगे इसको कंटिन्यू करते रहना है। इसकी वजह से उन्होंने नया सिस्टम चालू किया जिसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेटेड स्कीम ऑफ रूरल क्रेडिट। यानी यही सिस्टम को उन्होंने थोड़ा तोड़ फोड़ के एक नए सिस्टम में कन्वर्ट करके रख दिया, जिससे हम लोग का कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशन बढ़ सकता है। इसमें इन्होंने 4 पॉइंट मेंशन किए। सबसे पहला हम लोग का है स्टेट पार्टनरशिप इन द कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशन एट वेरियस लेवल। यानी जहाँ पे भी कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशन होगा वहाँ पे स्टेट भी पार्टिसिपेट करेगा, यानी स्टेट भी उसके अंदर कुछ ना कुछ हेल्प करेगा। जिस पैसे की ज़रूरत होगी, फाइनेंस की ज़रूरत होगी, जो टाइप की ज़रूरत होगी वो स्टेट उसको प्रोवाइड करेगा। सेकेंड, इंटीग्रेशन ऑफ क्रेडिट विथ नॉन क्रेडिट एक्टिविटी। यानी क्रेडिट एक्टिविटीज़ तो कर रहे, फाइनेंस तो हम लोग दे रहे, उसके साथ अगर एग्रीकल्चर की कुछ चीज़ें की रिक्वायरमेंट होगी तो वो भी उन्होंने चालू करवा दी। थर्ड, प्रोविजन ऑफ कोऑपरेटिव ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर जो काम करने वाले लोग हैं तो उनको भी ट्रेन करके, उनको एजुकेट करके फिर बाद में कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन में उनको काम करने दो, उनको एम्प्लॉयमेंट दो। फोर्थ, setting up of state sponsor and state control bank to provide banking and credit facility in rural areas. In this context, the government nationalized the then Imperial Bank of India in July 1955 and constituted the State Bank of India. हम लोग को स्टेट स्पॉन्सर बैंक और स्टेट कंट्रोल बैंक चालू कर दी, मतलब उन्होंने प्रोवाइड की हमको, जिसकी वजह से स्टेट हम लोग के ऊपर कंट्रोल करके रखे, कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऊपर कंट्रोल करके रखे, और इससे कोऑपरेटिव सोसाइटी जो नीचे गिरते जा रही है वो थोड़ी बहुत ऊपर इंक्रीज होते जाए। अब ये 4 चीज़ों की वजह से काफ़ी कुछ चेंज हुआ। जो 1950-51 में हम लोग ने रिपोर्ट देखा कि 3.1% सिर्फ ग्रोथ था, वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया। आपके टेक्स्ट में उसका दिया हुआ है Agriculture finance a continuous rise in subsequently years and it reached its peak at 61.6% in 1980 to 81। 80-81 के हिसाब से हम लोग का 61.6% में इंक्रीज हुआ। But thereafter, in view of increasing role of scheduled commercial bank credit in the sphere of agriculture finance, the share of 2006 share of cooperative credit institution declined to about 17%। कुछ टाइम तक ये काफ़ी इंक्रीज़ हुआ, यानी 1980-81 में ये कोऑपरेटिव बैंक काफ़ी इंक्रीज़ हो रहा था,
लेकिन जैसे ही शेड्यूल कमर्शियल बैंक आने लगी तो धीरे धीरे इसका इम्पोर्टेंस जो है कम होने लगा, वो 17% पे आके रुक गया। लेकिन आज के टाइम पे भी ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। आज के टाइम पे हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि कितने हम क्रेडिट इंस्टीट्यूशन है। सबसे पहले हम लोग को दिया हुआ है प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, जो कि हम लोग का नंबर है 93,367, मतलब 93,367 प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी है। 370 डिस्ट्रिक्ट लेवल कोऑपरेटिव बैंक है। 33 स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है जो कि शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं। एंड 13 स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक है। एंड 601 प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स फॉर द प्रोवाइडिंग लॉन्ग टर्म क्रेडिट, यानी लॉन्ग टर्म क्रेडिट हम लोग को प्रोवाइड करती है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग इन शॉर्ट अभी सब चीज़ देख लेते, कवर अप कर देते कि इसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हम लोगों ने ये पढ़ा है कि एग्रीकल्चर फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जो शुरुआत हुई थी 1904 में, ओके, और आज के टाइम पे वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रही है, यानी जितना ज़रूरत है उतना उनको फाइनेंस मिल रहा है। इसमें 3 टाइप की कोऑपरेटिव सोसाइटी आई थी, जो कि सबसे पहले थी प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी, सेकंड हम लोग का था कोऑपरेटिव बैंक, और थर्ड हम लोग का था लैंड डेवलपमेंट बैंक, ओके। स्टार्टिंग के 50 ईयर्स में हम लोग का कोऑपरेटिव सोसाइटी का जितना पैसा आना चाहिए, जितना ग्रोथ आना चाहिए, उतना ग्रो हो नहीं रहा था, सिर्फ 3.1% ही ग्रो हो रहा था। इसकी वजह से कुछ नए स्कीम चालू किए जिससे कोऑपरेटिव सोसाइटी को थोड़ा सा प्रोटेक्शन मिल सके, थोड़ा सा सपोर्ट मिल सके ग्रो होने के लिए। इसमें ग्रो करने के लिए इन्होंने 4 पॉइंट को इंक्लूड किया, जिसमें से सबसे पहला पॉइंट था कि स्टेट उसके अंदर खुद इंटरेस्ट लेगा, और अगर जहाँ पे कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन को पैसों वगैरह की ज़रूरत होगी तो स्टेट उसको प्रोवाइड करेगा। सेकंड, क्रेडिट के साथ साथ नॉन क्रेडिट चीज़ों में, नॉन क्रेडिट एक्टिविटीज़ में भी कोऑपरेटिव सोसाइटी को आगे बढ़ाना है। नॉन क्रेडिट एक्टिविटी मैंने आपको बता दी होती क्या है, जिसमें एग्रीकल्चर के रिलेटेड कोई भी इक्विपमेंट हो, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स, ये चीज़ अगर बैंक से चाहिए होगा तो वो भी मिल सकता है। थर्ड हम लोग को दिया था कि इनके कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर जो काम करने वाले लोग हैं उनको ट्रेनिंग और एम्प्लॉयमेंट देते रहे, ताकि हम लोग का कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन और स्किलफुली वर्क हो। फोर्थ हम लोग का था पैसों का कंट्रोल करने के लिए हम लोग का कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन का पूरा कंट्रोल किसको दे देती है, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स को, ओके। इस तरीके से हम लोग को ये 4 पॉइंट दिए। ये 4 पॉइंट में कुछ चेंजेस आने की वजह से कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन जो 3% पे चल रहा था उसका परसेंटेज कितना इंक्रीज हुआ हम लोगों ने देखा था, 69% और 61% अराउंड में हो गया था। कब? 1982-81 में, ठीक है। उसके बाद हम लोग का 80-81 में ये इंक्रीज हो रहा था, लेकिन उसी टाइम पे शेड्यूल कमर्शियल बैंक आ गई, जिसकी वजह से जो परसेंटेज हम लोग का ग्रो हो गया था वो वापस नीचे आके गिर गया 17% पे। हालांकि ये पर्सन काफ़ी पीछे है, लेकिन फिर भी आज के टाइम पे भी कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन काफ़ी चल रहे हैं। हम लोगों ने उनके नंबर्स देखे, आपको सारे नंबर्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप इतना याद रखना कि आज के टाइम पे भी कोऑपरेटिव सोसाइटी कहीं ना कहीं चल रही है और इसको सपोर्ट करते जा रहे हैं स्टेट, ताकि जो ज़रूरतमंद है, जो रूरल एरियाज़ में जिनको फाइनेंस वगैरह की ज़रूरत है या फाइनेंस के अलावा कोई अदर एक्टिविटीज़ में उनको पैसों की ज़रूरत रहेगी, तो भी कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन उनको प्रोवाइड कर सकती है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग का ये कंप्लीट हुआ कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन का पूरा टॉपिक। होपफुली आपको वीडियो समझ आया होगा। अगर वीडियो समझ आया तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और डियर मित्रों को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।